सभी रसिक जनों को सावन माह की अनेकानेक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन माह तो है ही रोमांस का, गीत का, संगीत का। हमारे बचपन में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मिलन। उसमें एक गीत था, सावन का महीना पवन करे शोर और जियारा झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। और उसके बाद एक फिल्म आई शरारत। शरारत में गीत था, सावन का महीना पवन करे शोर और जियारा कांपे ऐसे जैसे घर में घुस गए चोर। आज सावन की फिर से झड़ी लग गई। ऐसी झड़ी में मुझे याद आ गए अपने हिंदी के अध्यापक श्रीमान प्रेम शंकर मिश्र आलोक। आलोक उनका तखल्लुस अर्थात उपनाम था। उन्होंने इसी सावन और इन्हीं बादलों पे क्या सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि जितने हल्के हैं तन के उतने ही गहरे हैं मन के। जितने हल्के हैं तन के उतने ही गहरे हैं मन के। ये काले काले मेघदूत हैं सावन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नीरज हेस्टिंग्स और आपके लिए लेकर आया हूं जिंदगी की सच्ची घटनाएं, लेकिन एक शर्त पर, डोंट लाफ अलोन। अभी कल शाम को वो फिर मेरे घर आ गया। समझ गए ना कौन? अरे वही अपना सुरेश। आते ही अपनी बीवी के ऊपर वो बहुत भड़का हुआ था, बहुत भड़का हुआ था। मैंने पूछा, भाई क्या बात है यार, आज तुम भाभी पे इतना क्यों भड़के हुए हो? बोले, जानते हो तुम्हारी भाभी कल कुत्ता खरीद लाई। मैंने कहा, कुत्ता खरीद लाई? आखिर क्यों? बोला, यही मैंने भी उससे पूछा कि तुम कुत्ता क्यों खरीद के लाई। तो जानती हो क्या बोला? मैंने कहा, क्या बोला? बोली कि जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला भी तो कोई हो। अभी अपनी बीवी पे उसका भड़कना शांत ही हुआ था कि एकदम से इंटरनेट पे भड़क गया। बोला, यार ये इंटरनेट भी अजीबोगरीब चीज है, लड़कों को बर्बाद किया पड़ी है। मैंने पूछा, किसके लड़के को? बोला, मेरे लड़के को। मैंने पूछा, क्यों? क्या कुछ राजकुंद्रा टाइप की बात हो गई? बोला, मैं राजकुंद्रा टाइप की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, फिर क्या? मैंने अपने लड़के से कहा कि पास के मेडिकल स्टोर से 500 mg की पैरासीटामोल खरीद लो। तो वहां पहुंच के 500 mg की पैरासीटामोल मांगने लगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। हर चीज पे गुस्सा निकाल रहा था, हर चीज पे गुस्सा निकाल रहा था। अब एकदम से भाषा पे गुस्सा निकालने लगा। कहने, यार जिसको देखो आजकल अंग्रेजी में बात करता है। मैं कहीं जाता हूँ, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मैंने कहा, भाई इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, सीख लो। बोला, कैसे सीख लूं? मैंने कहा, यार दोस्तों में अंग्रेजी बोला करो, उससे धीरे धीरे तुम्हारी जबान साफ हो जाएगी, फिर तुम सबके साथ बोलने लग जाओगे। तो कहने लगे, तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करोगे? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम प्रयास तो करो। कहने, कैसे शुरू करूं? मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ ट्रांसलेशन देता हूं, हिंदी में दूंगा, तुम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, इससे धीरे धीरे तुम्हें ट्रांसलेट करना आ जाएगा। बोला, अच्छा बताओ। तो मैंने उसको एक साधारण सा हिंदी का वाक्य दिया कि 2 चीलें आपस में लड़ी और आके मेरी खिड़की पे गिर गई। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। बोला, अरे यार ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा, अच्छा तो करो। बोला, और क्या? काइट काइट फाइट एंड व्हेन यू फाइट टाइट। मैंने उससे कहा, सुरेश यार तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो, चलो अपना मूड चेंज करो, चलो कहीं टहल के आते हैं। बोला, चलो। तो हम सुरेश को लेके बाहर निकल पड़े। अब रास्ते में टहलते हुए जा रहे थे। मौसम बड़ा सुहाना था, सावन का महीना है, आसमान पे बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही थी। हम लोगों को अपने पुराने दिन याद आने लगे, पुराने गीत याद आने लगे। सुरेश भी बोला, यार एक बात तो सत्य है कि कानपुर ऐसा शहर कोई नहीं। यहाँ के लोग कितने सभ्य हैं, कितने सुसंस्कृत हैं,
इनके इनकी बातों में कितनी मिठास है और कितने डिसिप्लिन्ड हैं। और वाकई में मैं दुनिया में किसी भी मुल्क में ना जाऊं, कानपुर में रहूं, और कानपुर के लोगों को छोड़कर दुनिया में किसी भी मुल्क के लोगों के साथ मुझे रहना गवारा नहीं है। ये कहते कहते सुरेश ने एकदम से जमीन पे झपट्टा मारा और फिर हाथ झटकने लगा। बड़ा बड़ा बदतमीज है सारे कानपुर वाले, जरा भी तमीज नहीं है इनको। मैंने कहा भैया एकदम से क्या हो गया? कहते ये कानपुर के लोग, ये कानपुर के लोग, इन्हें थूकने तक की भी तमीज नहीं है। ऐसा थूकते हैं जैसे 10 रुपए का सिक्का। मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। अब सुरेश ने 10 रुपए के सिक्के के लालच में किसी का पावा हुआ थूक उठा लिया था। तो मैंने कहा भैया चल के कहीं हाथ वाथ धो लो। तो पास में ही एक गुमटी थी, उस चाय की गुमटी, उस चाय की गुमटी में जाके उसने हाथ वाथ धोए। फिर उसने मुझसे पूछा चाय पियोगे? मैंने कहा यार तुम पिला रहे हो तो क्यों नहीं पीऊँगा। तो वहाँ पे एक बेंच पड़ी थी, वहीं पे जाके हम लोग बैठ गए। उनका जो नौकर था, वेटर तो नहीं कहना चाहिए, नौकर ही कहना चाहिए, नौकर आ रहा था हम लोगों का ऑर्डर लेने। एक उसने गंदा सा सी जांघिया पहन रखी थी, एक बनियान डाल रखी थी, एक अंगूछा कंधे पे था। सुरेश बोला यार इसको अंग्रेजी में ऑर्डर दूँ? तो मैंने कहा यार अंग्रेजी बोलने की शुरुआत तो तुम्हें करनी है, इसी से करो। तो जैसे ही वो नौकर ऑर्डर लेने आया, सुरेश ने उससे कहा तू कब थी? तो नौकर बोले अबे तेरा बाप कब थी। ये बहुत अच्छा बोलिया, ये बहुत अच्छा। हद है कि पांव कब्र में आधे लटक रहे, पांव कब्र में आधे लटक रहे, फिर भी तलाश यार में दीदे भटक रहे। हिल हिल के दांत गिर चुके गर्दन भी हिल रही, हिल हिल के दांत गिर चुके गर्दन भी हिल रही, फिर भी जनाब आपके कदम भटक रहे। उजाला कि एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।